जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे सारी विपदा सारे सारी विपदा सारी विपदा मुड़ गया दो बरदन, मुड़ गया दो बरदन, जिसे तूने उठा लिया सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। श्याम बसे मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, सुध बिसराए गई मुरली की बिसराए गई मुरली की धुनों प्यारी, मुरली की धुन प्यारी, मेरे मन मंदिर में, मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रचिया, मेरे में रास रचाओ रचिया, सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। हे गोविंद जय हो, राधा जी की सावरिया, सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम
दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, मेरी आंखों के तारे अधर मुरली है, कांधे पे कांवरिया अधर मुरली है, कांधे पे कांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मेरे नंदलाला तेरा दादू सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम राम राम राधे श्याम राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम राधे श्याम राम। गाइए सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम राम राम राधे श्याम राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम राम राम राधे श्याम राम सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम राम राधे श्याम 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 राम जय जय राम 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 राधे श्याम राम राम सीता राम 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 राधे श्याम 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 राम राम राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री वेद व्यास जी भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री सीताराम जी सरकार की जय, श्री राधे श्याम जी सरकार की श्री गौरी शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की नर्मदा माई की नर्मदा मैया की गंगा मैया की यमुना महारानी की श्री राधा रानी की श्री तुलसा महारानी की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु गोविंद की श्री जय जय सरकार की श्री जय जय सरकार की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की वस्ती नगर की सनातन धर्म की गौ माता की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गुरु शरणम हरि शरणम। परात्पर परब्रह्म परमात्मा जगदाधार जगत नियंता जगतपति अकारण कारण वरुणालय भक्तवांछात कल्पतरु भगवान बांके बिहारी रास बिहारी लीला बिहारी हम सब के ऊपर कृपा बरसाने वाले भगवान बालकृष्ण की बांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को सादर नमन करते हुए कल कल कल्लोलनी करती हुई मां नर्मदा के पावन चरणों में साष्टांग प्रणति निवेदन करते हुए भगवान की मंगलमयी कथा सुनने के आनंद ऋषिया अनंत संत बलवंत श्री हनुमत लाल जी महाराज को सादर वंदन करते हुए श्री सीताराम जी सरकार को नमन करते हुए हमारे परम आराध्य परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय
अनंत श्री समलंकृत सतगुरुदेव भगवान श्री जय जय सरकार जी, वैष्णव कुलभूषण, कवि कुलभूषण, ज्योतिषाचार्य, सरल और सहज हृदय के धनी सतगुरुदेव भगवान जय जय सरकार जी के चरणों में सादर प्रणति निवेदन करते हुए, साष्टांग नमन करते हुए, संपूर्ण संत वृंद को नमन, विप्र वृंद को नमन करते हुए मंच पर मंचस्थ हमारे आचार्य जी एवं संगीत की सुर सरिताओं में गोते लगाने में संपूर्ण भूमिका निभाने वाले, हम सबका मन संगीत से मोहने वाले हमारे भैया आचार्य परशुराम काकोदिया जी एवं तबले पर संगत दे रहे हमारे प्रिय अनुज पंडित श्री अवधेश चतुर्वेदी जी और पैड पर संगत कर रहे हमारे भैया देवेंद्र अवस्थी जी, ऐसे हमारे संपूर्ण गंधर्वजन एवं जिनके सुकृत से यह दिव्य आयोजन यहाँ पर समाहित हो रहा है और आज उसकी विश्राम दिवस की मंगलमयी कथा श्रवण करने के लिए हम आप सब एकत्रित हुए हैं। ऐसे हमारे दो ब्राह्मणों के प्रतिपालक, जिनकी ब्राह्मणों के प्रति निष्ठा, गाय के प्रति निष्ठा है, धर्म में तत्पर रहने वाले संपूर्ण परिवारजन, जो इस परिवार के वटवृक्ष की तरह, जिन्होंने संपूर्ण परिवार को सींचा है, आध्यात्म से जुड़ा है, सभी को राम कथा से जुड़ा है और बगिया में हनुमान जी महाराज के नित्य दर्शन आदि, प्रवचन आदि, अखंड रामायण जो कि 2007 से चल रही है, 2007 से अखंड रामचरितमानस जो चल रही है, उसमें भी उन्होंने अपना योगदान दिया, सेवा दी। ऐसे हमारे सतगुरुदेव भगवान जय जय सरकार की कृपा भाजन सम्माननीय मुन्नीलाल पटेल जी नन्ना और उनको ही सुपुत्र जो परीक्षित की भूमिका में विद्यमान है बालकृष्ण जी, सपत्नी के विराजे हुए हैं, उनके संपूर्ण परिजन परिजन रिश्तेदार एवं जिनके ही द्वारा आप सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ऐसे संपूर्ण अत्यंत ही धर्म नगरी घनसौर से पधारे हुए एवं घनसौर के भी अन्यत्र समीपस्थ ग्रामों से आए हुए हमारे संपूर्ण भगवान के भगवत कथा के प्रेमी जन, भाई बंधु, दादाजी एवं ममतामयी माताएं, बहनें, नवोदित बालवृंद, सभी के हृदय कमल में बैठे हुए आराध्य को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, श्री राम वै सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जोरी पाए। बोलिए राधे राधे। बड़े प्रेम से आए और आज की विश्राम दिवस की कथा हम सब श्रवण करें। वैसे तो लोगों को ऐसा लगने लगता है कि आज तो भैया सुदामा चरित्र है और जैसे ही बैठो, कई लोगों की अपेक्षा ये रहती है कि महाराज जैसे ही बैठते हो आप जाने कौन सी कथाएं करते रहते हो, सुदामा चरित्र भारी लेट करते हो। तो उनको ये बताना चाहेंगे कि केवल सुदामा चरित्र ही इसमें नहीं है, सुदामा चरित्र के पूर्व भी बहुत सी कथाएं हैं और सुदामा चरित्र के बाद भी बहुत सी कथाएं हैं। केवल सुदामा चरित्र पर ही भागवत का विश्राम होता है। तो आज बड़े ही दिव्य दिव्य भगवान की द्वारिका लीला का हम सब अनुसरण करेंगे। हम सब ने 2 दिन तक भगवान की ब्रज लीला का आनंद लिया, आज द्वारिका लीला का आनंद देखते हैं, क्योंकि वहां पर तो भगवान नंगे पांव घूमे, गायें चराई, गोपियों का माखन चुराया है, पर यहाँ तो महाराज राजा बन गए हैं। तो राजसीय जो उनका वेश है, जो उनका व्यक्तित्व है, वह श्री मद भागवत के विश्राम दिवस में हम सब श्रवण करें। धीरे धीरे 7 दिन कैसे निकल जाते हैं पता नहीं चलता है, और कई लोगों को पता चल रहा है, लेकिन भगवान की यही तो कथा का आनंद है। हम लोग 24 घंटे क्रोध नहीं कर सकते हैं, 24 घंटे गुस्से में नहीं रह सकते हैं। अगर कोई 24 घंटे तक गुस्सा रहेगा तो वह बचेगा ही नहीं, प्राण निकल जाएंगे। हम सबका यह सहज स्वभाव है,
सहज स्वरूप है कि भगवान की कथा में हमारा मन लगता है और भगवान के यह आयोजन हमारे लिए पता नहीं चलता कैसे निकल जाते हैं। कहते हैं दुख की अपेक्षा शांति का समय बहुत जल्दी व्यतीत हो जाता है, शांति की अपेक्षा आनंद का समय बहुत जल्दी व्यतीत हो जाता है और आनंद की भी अपेक्षा ब्रह्मानंद का समय व्यतीत बहुत जल्दी हो जाता है और ब्रह्मानंद की भी अपेक्षा परमानंद का समय बहुत जल्दी व्यतीत हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं जब दुख होता है तो एक एक पल युग के समान व्यतीत होता है और जब सुख आता है तो है पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे सुख की अनुभूति कराने वाली, शांति प्रदान करने वाली, आनंद प्रदान करने वाली कथा यहाँ पर भागीरथी के रूप में श्री नर्मदा जी के तट पर साक्षात गंगा की तरह बह रही है। आप सब ने खूब अवगाहन किया है और जितना हमसे बन सका गुरुदेव की कृपा से जो भी उन्होंने हमें प्रसाद दिया है हमने भी कसर नहीं छोड़ी महाराज, सब कुछ आपको उड़ेल दिया। क्योंकि जहाँ पर योग पात्र होते हैं, जहाँ पर योग श्रोता होते हैं, वहाँ तो कथाएं निकल निकल के जाने कहाँ से भगवान देता है, कहाँ से गुरुदेव प्रदान करते हैं। तो आपने सब बड़े भाव चाव से श्रवण करी है। धीरे धीरे समय कैसे व्यतीत हो जाता है पता ही नहीं चलता है। आज भगवान का द्वारिका का दिव्य विग्रह विद्यमान है। कल हम सब ने बड़े ही भाव से भगवान का मंगल में विवाह उत्सव मनाया है और आज तक यह शरीर कभी भी नृत्य नहीं किया है, पर हमारे भैया लोग इतने गदगद हो गए कि पकड़ लिया तो उन्होंने हमको भी नचा दिया। क्योंकि जय जय आज हम लोग तो बड़े मर्यादित रहने वाले लोग हैं, क्योंकि हम लोग राम जी के उपासक हैं और हमारे राम जी मर्यादा में रहने वाले। लेकिन जब भाव आ जाता है तो यह सब भी चलने लगता है। तो कल बड़े धूमधाम से हम सब ने विवाह उत्सव मनाया। रुक्मणी जी का विवाह भगवान बांके बिहारी से हो गया और यह परिवार आज सौभाग्यशाली है। यह परिवार आज धन्य हो गया जिन्होंने अपनी धन लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी का विवाह भागवत स्वरूप श्री द्वारिकाधीश के साथ किया है। यही धन की परिणति है और यही मन की परिणति है और यही धन की परिणति है महाराज। क्योंकि धन का क्या होता है, धन कैसे आगे बढ़ता है। हम सब लोग धन कमाने में लगे रहते हैं कि अरे इतने नहीं और दो महाराज, बहुत कम हो रहा है, इतने आने जाने में कितना खर्च हो रहा है। लोग हाय पैसा कर रहे हैं, लेकिन पैसा आता कहाँ से है। संतों ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया है कि धर्म में बढ़े तो धन बढ़े। यदि तुम धनवान बनना चाहते हो, पहलवान बनना चाहते हो, निरोगी बनना चाहते हो, तो केवल और केवल जय जय सरकार जी कहते हैं कि धर्म को पकड़ लो। धर्म बढ़े तो धन बढ़े और धन बढ़े मन बढ़ जाए और मान बढ़े महिमा बढ़े, बढ़त बढ़त बढ़ जाए। अगर हमें ऊंचाइयां छूनी है, ऊंचाइयों तक जाना है तो केवल और केवल धर्म को पकड़ लो। धर्म यही नहीं है कि आप 7 दिन भागवत कराओ। यह तो एक महाराज शिविर लगा हुआ है, ये तो शिविर है, लेकिन इसमें जो आपको अपने लिए अच्छी बातें निकली हैं उनको धारण करके और नित्य अपने द्वारा उनको करना है, यही धर्म है। नहीं तो फिर क्या होता है, बोले धर्म घटे तो धन घटे। यदि हम अपने आप को सब कुछ घटाना चाहते हो तो धर्म को घटाना शुरू कर दो, धीरे धीरे ह्रास होता जाएगा। धर्म घटे तो धन घटे, धन घट मन घट जाय और मन घटे महिमा घटे, घटत घटत घट जाय। तो ये सब हम आप सब विवेक से विचार करें कि हमें घटना है कि बढ़ना है। तो जिन्होंने अपनी धन स्वरूपा लक्ष्मी का विवाह भागवत स्वरूप श्री द्वारिकाधीश से कर लिया, उनका धन भी पवित्र हो गया। क्योंकि धन भी महाराज दूषित हो जाता है।
जैसे लंबे समय तक कुएं का जल न निकाला जाए तो कुएं का पानी पीने के योग्य नहीं रहता। आजकल तो कुआं बहुत ही बिरले ही हमारा। हम लोग एक बड़ी में कथा कर रहे थे, वहीं कुएं के जल से नहाते थे, लेकिन आजकल तो ट्यूबवेल हो गए, नल हो गए। लेकिन उदाहरण दिया जाता है कि लंबे समय तक यदि कुएं का जल न निकाला जाए तो कुएं का जल भी दुर्गंध देने लगता है। ठीक इसी तरह यदि हम खूब कमा रहे हैं, घर में धन आ रहा है, आप खूब अपने लिए सुंदर मकान बनाएं, अपनी सारी व्यवस्थाएं अच्छी करें महाराज, खूब सोफा सेट लाएं, बढ़िया एसी लगवाएं, खूब बड़ी बड़ी एयर कंडीशनर की स्थिति बनाएं, बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ी लें। ये हमारी जरूरतें हैं, जैसा समय है चलना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें भजन भी करना चाहिए और उस धन का हमें कुछ अंश भगवान के चरणों में भी लगाना चाहिए, क्योंकि रुक्मणी का विवाह द्वारिकाधीश के अतिरिक्त कहीं होता ही नहीं है। रुक्मणी कौन है? लक्ष्मी। और किससे कर रहा था? शिशुपाल, रुक्मी शिशुपाल से। तो शिशुपाल किसे कहते हैं? बोले शिशुम पालयति सा शिशुपाला, जो केवल और केवल अपने ही शिशुओं के पालन पोषण में लगा है। अड़ोसी पड़ोसी से कोई मतलब नहीं है, समाज से कोई मतलब नहीं है, प्रदेश देश राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? बोले शिशुपाल कहा जाता है। और ऐसा शिशुपाल यदि चाह भी रहा है, कितना भी प्रयास कर ले, पर उसको लक्ष्मी रूपा रुक्मणी नहीं मिलती है। और तो और महाराज उसको बदनामी भी झेलनी पड़ती है। मुंह लटका करके शिशुपाल विदर्भ से चला जाता है। तो धन का कुछ अंश आप किसी भी रूप में, क्योंकि नारायण के अनेक रूप है हमारे शास्त्रों में, केवल भागवत ही नहीं, राम कथा का आयोजन करवाएं तो वह भी नारायण का स्वरूप है, वह भी यज्ञ है। यज्ञ भगवान का अवतार है, यह ज्ञान यज्ञ है, यह भी भगवान का अवतार है। और भगवान की कथा ही द्वारिकाधीश की कथा है, तो इसमें लगाओ तो ये भी नारायण को समर्पित। किसी दीन दुखी को अगर आवश्यकता है, अगर उसको जरूरत है, तो उसको कंबल आदि दे करके, उसकी जरूरत की चीजें दे करके भी अपने धन का हम सदुपयोग कर सकते हैं। और जो गरीब कन्याएं हैं, जिनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं धन के कारण, यदि हमारे लिए भगवान ने दिया है, यह योग्य बनाया है, तो यथाशक्ति उसको दे करके भी हम दरिद्र नारायण की सेवा करके अपने धन रूपा लक्ष्मी का विवाह भगवान नारायण से कर सकते हैं। तो धन लक्ष्मी का तो ऐसा बहुत रूपों में होता है। और रहमत तो महाराज ऐसा तक कहते हैं कि पानी बाड़े नाव में, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे पूर्वजों ने कहा। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का। उलीचने का अर्थ यही है कि सदुपयोग करें, उसका अच्छी जगह लगाएं। ऐसा नहीं कि महाराज दान का भी बड़ा महत्व होता है, लेकिन दान कहाँ देना चाहिए ये भी बड़ी सोच समझ करके करना है। कहीं ऐसी जगह दान न दे दो महाराज को उसको दान दिया, वह गया तो बढ़िया गांजा पी लिया कि शराब पी ली, तो तुमने जो दिया है, दिया तो धर्म के लिए है, लेकिन उसका तो तुम्हें अधर्म मिल गया, उसका तुम्हें पाप बन गया। इसलिए दान भी सोच समझ करके करना चाहिए। तो श्री रुक्मणी जी का विवाह बड़े धूमधाम से आप सबने मनाया है। हमारे पटेल परिवार का परम सौभाग्य का उदय हुआ, जिन्होंने अपनी धन रूपा रुक्मणी का विवाह भागवत स्वरूप द्वारिकाधीश से किया। तो ऐसा सुंदर दाम्पत्य जीवन निभाते हुए भगवान द्वारिकाधीश को एक पुत्र प्राप्त होता है, जिसका नाम रखा जाता है प्रद्युम्न। ये प्रद्युम्न कौन है? बोले कामस्तु वासुदेवांसो दग्धा प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपत्यतः। यह कौन है? बोले साक्षात कामदेव के अवतार हैं। जब कल महाराज हो रहा था तो कामदेव आया, कामदेव ने शर्त रखी, महाराज हमारे तो पूरे 5 बाण चले हैं आपके लिए। भगवान ने कहा तो उससे क्या होगा, हमारा तुम कुछ नहीं कर पाओगे, पराजित नहीं कर पाओगे। तो कामदेव ने कहा महाराज अगर मैं पराजित हो जाऊंगा
क्योंकि मैंने तो शिव की समाधि को डिगा दिया, ब्रह्मा जी को भी मैंने परास्त कर दिया, नारद को भी हमने परास्त कर दिया, बड़े बड़े ऋषि मुनि सबको मैंने अपने पराक्रम से परास्त कर दिया, हरा दिया। और आप तो महाराज वो तो सब अकेले बैठे बैठे हमसे पराजित हो गए, और तुम्हारे आसपास तो हजारों सुंदरियां हैं। ये पांचों बाण चलेंगे, अगर हम परास्त हो जाएंगे, पराजित हो जाएंगे, तो हम आपके पुत्र बनकर के आएंगे। भगवान ने कहा लगाओ ताकत। कामदेव पसीना पसीना हो गया महाराज। राधा जी के हृदय में कामदेव बैठा, भगवान श्री कृष्ण के हृदय में कामदेव बैठा, पर लेश मात्र भी कामना का वहां पर प्रादुर्भाव नहीं हुआ तो कामदेव लज्जित हो जाता है। अपने आप को चरणों में लज्जित होकर के भगवान के चरणों में गिर करके कहने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको समझ नहीं पाया, मैं आपका पुत्र बनने को तैयार हूँ। और वही कामदेव भगवान श्री द्वारिकाधीश का पुत्र बन करके आता है। अब कहते हैं भैया भगवान के जितने भक्त हैं, जितने मित्र हैं, जितने जय जयकार करने वाले हैं, उतने ही भगवान के शत्रु हैं महाराज। शत्रु को गाली, भगवान को गाली देने वाले भी हैं। और ये भगवान के ही साथ नहीं होता, ये हमारे आपके साथ भी होता है। जितने हमें लगता है कि ये सब हमारे मित्र हैं, हमारे हितैषियां हैं, सब देखने की बातें, इस संसार में कहते तो है रोम का भी भरोसा नहीं होता है, तो किसी का विश्वास करना तो कठिन है। भगवान का एक शत्रु है जिसका नाम है सम्रासुर। सम्रासुर को पता चल गया कि भैया तुम्हारी मृत्यु किसके हाथ में है, नारद जी के द्वारा। नारद जी ने कहा कि ज्यादा वैभव न फैलाओ, तुम्हारी मौत द्वारिकाधीश के पुत्र के द्वारा है। जो कृष्ण का पुत्र होगा वही तुम्हारा शत्रु होगा। अब ये तो महाराज 24 घंटे एक ही चिंता में कि द्वारिकाधीश का विवाह हो गया, अब हमारा शत्रु जन्म लेगा। और जैसे ही सुना कि शत्रु ने जन्म ले लिया है, तुरंत जाता है माया से और प्रद्युम्न जी का हरण करके लाता है। अब ये सम्रासुर भी कामदेव का अंश है और प्रद्युम्न भी कामदेव है। प्रद्युम्न कौन से कामदेव है? वह सात्विक कामदेव है, विशुद्ध कामदेव है, जिनका हम सब विवाह में पूजन करते हैं। कामदेव की वंदना होती है विवाह के समय कि हे कामदेव, पुत्र प्राप्ति में, मेरा वंश चलाने में, मेरा बालक, मेरा पुत्र संस्कारित बने, इसके लिए आपका हम पूजन कर रहे हैं। तो जो संस्कारित विकार रहित कामदेव है वह प्रद्युम्न है। और सम्रासुर कौन है? बोले वह समाज का विकार रूप कामदेव है। जब चाहो जिस पर दृष्टि डाल ली, जब चाहो जिसके प्रति मन में भावनाएं बना ली, जब चाहो तो किसी को भी नहीं गिन रही है, न धर्म गिन रही है, न संस्कार देख रहे हैं। जिसको भी सुंदर देखा उसके प्रति अनर्गल मन में विचार उत्पन्न हो गए, समझो यही सम्रासुर है। और ऐसे सम्रासुर को मारने के लिए ही श्री कामदेव के अवतार ही श्री प्रद्युम्न जी आए, क्योंकि कांटे से ही कांटा निकलता है। हरण करके ले गया, आकाश मार्ग से जा रहा था, समुद्र नीचे आया, सोचा कि समुद्र में फेंक दे, अभी 6 दिन का तो वही है, मगरमच्छ खा जाएंगे, न रहेगा बांसुरी, न बजेगी बांसुरी, हम निष्कंठ अमर हो जाएंगे। डाल दिया मारा और बड़ा ही निश्चिंत होकर के घर में आया और अपनी पुरी में राज्य करने लगा। बड़ा मांसाहारी था, मछलियां उसके रसोई घर में आती थी तो मछुआरों ने मछली पकड़ी। एक मछली भगवान के जो पुत्र प्रद्युम्न है उनको निगल गई थी। तो मछुआरों ने मछली पकड़ी तो जब उसका पेट चीरा गया तो उसमें से प्रद्युम्न निकले। ये तो भगवान के पुत्र थे इसलिए यह जीवित रहे। बड़ा सुंदर बालक जब दिखाया राजा सम्रासुर के लिए, तो ये होता है कि जब होनी होती है, जब मृत्यु आती है, तो महाराज आज से कुछ दिन पहले उसी बालक को लेकर के आया था और आज जैसे ही हाथ में लिया तो मोहित हो गया। कितना प्यारा बालक है, पहचान नहीं पाया कि अरे इसी को तो हम हरण करके लाए। तो कामदेव रूपी प्रद्युम्न के लिए किसको सौंपा गया? बोले हमारे घर की रसोई में जो काम कर रही है भानुमति, उसको प्रदान कर दो। और भानुमति कौन है? यही कामदेव की पत्नी रति है। इसके लिए किसने? बोले भगवान शिव जी ने वरदान दिया था
क्योंकि जब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला तो महाराज चितवत काम भयो जरी छारा, कामदेव जब भस्म हो गया तो रति रोती हुई आई महाराज, बहुत रोई। हे प्रभु आपने मुझे ऐसा क्यों कर दिया, मेरे पति को जला दिया है, मैं विधवा बन गई हूँ, कृपा करो। तो भगवान तो आशुतोष हैं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भगवान बड़े आशुतोष है महाराज, जरा सा पूजा कर दो प्रसन्न हो जाते हैं, तो जरा सी गड़बड़ी हो जाए तो रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए भागवत में आया है कि सबसे शीघ्र सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान देवता कौन है। और उसी समय तो भृगु जी गए थे महाराज, जो भगवान नारायण के लिए उन्होंने छाती में जब लात मारी थी, वही तो भृगु लता के चिन्ह है। तो उन्होंने देखा कि सबसे कृपालु दयालु यदि कोई है तो वो तो नारायण है, पर शीघ्र प्रसन्न होने वाले कौन देवता है, बोले भगवान शिव जी है। तो शिव जी प्रसन्न हो गए और शिव जी ने कहा कि रति चिंता मत करो, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरि हरण महामही भारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई यही हरण महामही। कृष्ण तनय होई यही पति तोरा, बचन होए ना मोरा। कृष्ण तनय होई यही पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई यही हरण महामही भारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई यही हरण महामही। हमारे जो दिव्य ग्रंथ है रामायण और भागवत, इनमें आपस में बड़ा मील है। रामचरितमानस कहती है जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो यही हरण महामही भारा। और यहाँ पर भागवत में भगवान शिव जी क्या कहते हैं, कामास्तु वासुदेवांशु दग्धा प्राग रुद्र मन्युना, देहोत्पत्तये भूयस तमेव प्रत्यपत्यता। बोले जब देह भस्म कर दिया कामदेव का, तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि रति चिंता न करो, 28वें द्वापर के अंत में भगवान यदुवंश में कृष्ण रूप में जन्म लेंगे, उनके पुत्र बन करके तुम्हारे पति आएंगे, इसलिए तुम उनसे द्वापर में मिल पाओगे। नारद जी के कहने पर रति वहां पर सेवा कर रही है। आज अपने पति को छोटा सा नन्हा सा बालक देख करके रति बड़ी गदगद हो गई। रति खूब महाराज पालन पोषण करने लगी। अब रति ने क्या किया, क्योंकि रति के पास एक ऐसी विद्या थी, रसायन विद्या, जिसके कारण बहुत ही कम समय में बालक युवा हो जाता है। क्योंकि जितनी भी प्रकृति है वह प्रकृति ही हम सबको बड़ा करती है धीरे धीरे। तो उस रसायन विद्या के माध्यम से संपूर्ण प्रकृति का आवाहन किया गया और केवल 10 दिन मात्र में ही श्री प्रद्युम्न जी महाराज युवा हो जाते हैं। और जैसे ही युवा हो गए, इसके हाव भाव देखे रति के तो पत्नी जैसे दिखे, तो उनको बड़ी लज्जा हुई, बड़ी चिंता करने लगे। बोले माँ तुमने पाला तो हमें माँ की तरह, मात्र भाव मतिक्रम्य वर्तते कामनी था। तुमने पालन तो मात्र भाव से किया है, लेकिन तुम्हारा बर्ताव तो कामनी की तरह हो रहा है। हमें क्यों पाप में हमें पाप का भागी क्यों बना रही है। तो रति ने फिर कहा कि हे भगवान, आप हमारे पुत्र नहीं हैं, आप हमारे पति हैं। बोले भगवान नारायण स्वतः, आप और कोई नहीं, साक्षात नारायण द्वारिकाधीश के सुत हैं आप।
भगवान नारायण सुतः संबरेणा हतो ग्रहात्। और तुम्हारा हरण किसने किया? संबरेणा, सम्रासुर ने तुम्हारा हरण किया है। तुम्हारी मां रुक्मणी, जिसको जन्म होते ही छठवें दिन जिसका लाला, जिसका पुत्र हरण कर लिया जाए, ढूंढ ढूंढ के हैरान है महाराज। सारे द्वारिका के आसपास में खोज लगी हुई है, लेकिन पुत्र का पता नहीं है। कितना करुण क्रंदन कर रही है तुम्हारी माँ। इसलिए अहम ते अधिकार पत्नी रति कामो भगवान प्रभु, और मैं आपकी पत्नी रति हूँ और आप कामदेव हैं। और ये सम्रासुर हरण करके लाया है, प्रभु इसको मारो और शीघ्र द्वारिका चलो। तुरंत धनुष बाण संधान किया है प्रद्युम्न जी ने और सीधे गए हैं। बोले तूने मेरा हरण करके अपने काल को बुलाया है, आज मैं तेरा वध कर दूंगा। और बड़ी ही भीषण लड़ाई होगी महाराज। सम्रासुर का प्राणांत हो गया, परास्त हो गया। और भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी अपनी पत्नी रति को लेकर के द्वारिका में पधारे हैं। और जैसे ही द्वारिका में पहुंचे, उसी समय महाराज सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न सीधे भगवान की तरह दिखते थे। तो सब हैरान हो गए कि ये दूसरे द्वारिकाधीश कौन आ गया। और जितनी भी भगवान की रानियां पटरानियां थी, सब अपना मुंह छिपा करके और अपने घर के अंदर प्रवेश कर गई। कोई भी इनको पहचान नहीं पाया। तो नारद जी फिर आए, बोले भैया ये तुम्हारे पुत्र हैं, ये द्वारिकाधीश का पुत्र है, मैया रुक्मणी का बालक है। जब रुक्मणी ने देखा कि ये इतना बड़ा कैसे हो सकता है, अभी तो हमारे 15 दिन ही हुए बालक हुए और उसका तो पता ही नहीं था। नारद जी ने सब बताया, यही पुत्र है तुम्हारे। सम्रासुर हर के ले गया, रसायन विद्या से उनको बड़ा किया गया, हृदय से लगाया अपने पुत्र को, दुग्ध की धारा बह गई। और महाराज जय जयकार होने लगी संपूर्ण द्वारिका में। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। सबने कहा वाह ये तो बहुत ही अच्छी चीज है महाराज। जन्म हुए 15 दिन नहीं हुए, बालक का हरण हो गया। और तो और जब आया तो अकेला नहीं आया, घर में बहू लेकर के आ गया। अब इसके लिए बहू ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुद ही बहू लेकर के आ गया। सब बड़े प्रसन्न हो गए। श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया है कि हे गुरुदेव, आपने तो केवल एक ही विवाह की चर्चा करी, लेकिन यहाँ तो आप कह रहे हो कि सब रानियां पटरानियां छिप करके चली गई। तो कितनी रानियां पटरानियां थी महाराज, हमें वह संपूर्ण चरित्र श्रवण कराओ। तो श्री परीक्षित जी के प्रश्न को सुन करके श्री सुखदेव महाराज ने कहा कि हे राजन, भगवान के 8 विवाह तो ऐसे हुए जिनको अष्ट पटरानी कहा जाता है, और 16,100 विवाह एक साथ हुए। बोले अच्छा महाराज। बोले और तो और भगवान का दूसरा विवाह किससे हुआ? बोले रीछ की पुत्री से, भालू की पुत्री से। बोले जा तो बड़ी कठिन बात बोल रहे हो महाराज, रीछ की पुत्री से और विवाह भगवान का कैसे हुए, हमें विस्तार से सुनाओ। तो कहने लगे श्री सुखदेव जी के हे राजन, अरुह्ये स्यंदनम सौरी ध्वज मारोप्य तुर्गणि आनर्तादे गिरात्रैव विदर्भागम मध्यते। बोले एक बड़े ही भगवान सूर्य नारायण के भक्त यादव थे, जिनका नाम था सत्राजित। भगवान सूर्य की बड़ी तेज उपासना करते, सुबह 4 बजे उठ जाते, सूर्य भगवान को अर्चन करते, वंदन करते, दिन भर भगवान सूर्य की पूजा करते, जिससे उनके घर में किसी भी प्रकार की दरिद्रता नहीं, किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं महाराज। धन बल बुद्धि आयु से परिपूर्ण महाराज सत्राजित बड़े गदगद हो रहे हैं भगवान सूर्य की उपासना करने। हम प्राणी मात्र को सूर्य की उपासना करनी चाहिए। तो ही तो भगवान है जो साक्षात हम सबको देखते हैं, बाकी तो सब पत्थर में भगवान देख रहे हैं। और साक्षात यदि ईश्वर आते हैं तो कौन है? बोले एक सूर्य नारायण और एक अग्नि नारायण। ये तो भगवान हमें साक्षात दर्शन दे रहे हैं। जो लोग सूर्य की उपासना करते हैं, सूर्य की अवहेलना करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे उसका ह्रास होता जाता है। और भूल करके भी कभी सूर्य उदय के समय, सूर्य अस्त के समय हमें सोना नहीं चाहिए। और आज की दिनचर्या तो इतनी गजब हो गई महाराज के 2-2, 3-3 बजे तक आदमी सोते नहीं। कई हमारे साथ भी रहते हैं, उनसे पूछो कि महाराज भैया सो जाओ यार,
तो बोलते हैं कि महाराज 3 बजे तक नींद ही नहीं आती है। जब 3 बजे तक नींद नहीं आएगी तो फिर 9 बजे तक सोएंगे, जिससे क्या होगा, सूर्य का अपराध होता है। भगवान सूर्य नारायण उदित होकर के हमें दर्शन दे रहे हैं और हम पांव फैला करके बढ़िया घुरक घुरक के सो रहे हैं। ये जब सूर्य भगवान देखते हैं तो बड़ा दुख होता है संसार के लोगों को। ऐसी स्थिति कर रहे हैं। मैं कर्म पर इतना अड़ग हूं कि एक क्षण के लिए भी मैं आगे पीछे नहीं चलता। पर देखो तो संसार के आदमी जिनके लिए महाराज केवल 60, 70, 80, 90, 100 के करीब जीना है, और ऐसे सो रहे हैं जैसे बहुत बड़े अमर होकर के आ गया। और हमारे जय जय सरकार जी सदगुरुदेव भगवान को इतना तक कहते हैं, बोले सूर्य उदय रवि अस्त समय पर जो नर सोया करते हैं, धन बल बुद्धि आयु उनकी आदत हरते रहते हैं। जो सूर्य उदय अस्त पर सोता है, कभी आप विवाह में गए हो, पूरी रात जगे हो, रात में हवन किया हो, पूरी रात की जागरण हो, तो महाराज यह हम कर सकते हैं क्योंकि यह विषम परिस्थिति है, हमारी निद्रा पूरी नहीं हुई। तो उदय अस्त में ना सोए, दिन में सो सकते, और सूर्य उदय अस्त के समय जो सोते हैं, हमारे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, भगवान सूर्य नारायण उनकी 4 चीजें हरण करते हैं। बोले पहले धन हरेंगे। कितना आप करोगे, कितनी भी खेती करोगे महाराज, कितने बिजनेस करोगे, कितनी नौकरी करोगे, पर आपकी पूर्ति नहीं होगी। आपके लिए दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी। तो आदित्य धन हरेंगे। जब धन हरेंगे तो तुम मेहनत ज्यादा करोगे तो आपका बल हरण कर लेंगे। जब बल के साथ भी तुम्हारा घर का काम नहीं चलेगा तो बुद्धि हरण कर लेंगे। और जब धन बल बुद्धि तीन ही हिरास हो जाएंगी तो महाराज फिर तो आयु भी चली जाएगी। जब इतनी मेहनत करोगे, जितनी हिम्मत नहीं है, जितनी शक्ति नहीं है, उससे ज्यादा आप ताकत लगाओगे तो आपकी आयु भी क्षीण हो जाएगी। इसलिए जो धन बल बुद्धि आयु को बढ़ाना चाहता है उसको भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। उपासना ना कर सको तो महाराज सुबह सुबह उठे तो जाओ, और ना बन सके ज्यादा पूजा ना कर सको तो 1 लोटा तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें थोड़ा लाल चंदन डाल करके गुलाब का एक पुष्प लाल अक्षत बना करके भगवान सूर्य को जो चढ़ाता है, उसकी कुंडली में अगर कैसे भी सूर्य नीच का हो, कितना भी कमजोर क्यों ना हो, उसका सूर्य बलवान हो जाता है और उसको फिर किसी भी प्रकार से हर कार्य में वो उत्तीर्ण होने लगेगा। अगर पढ़ रहा है तो उत्तीर्ण होगा, व्यापार करेगा तो उसमें फायदा होगा, खेती करेगा तो उसमें फायदा होगा। और तो और महाराज इन सब चीजों को तो छोड़ दो, सबसे बड़ा सुख कौन है? बोले निरोगी काया। तो भगवान सूर्य की उपासना करने से व्यक्ति संपूर्ण स्वस्थ रहता है, ना उसको हार्ट की दिक्कत होगी, क्योंकि जो हृदय का जो देवता है, आत्मा का जो कारक होता है ज्योतिष में, उसे सूर्य कहा जाता है। मन का जो कारक देवता है उसे चंद्रमा कहा जाता है। जिसका मन डमाडोल होता हो महाराज का ये करें तो वो करें, क्या करें क्या ना करें हमें समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए चंद्रमा की उपासना करना चाहिए। ना कर सको तो पंडितों से कराओ, इतना भी ना कर सको तो पूर्णिमा के दिन श्री चंद्रमा जी को अर्घ देकर के सूर्य का पूर्णिमा का व्रत जो करेगा उसका चंद्रमा बलवान होगा। और कुंडली में केवल 2 ही ग्रह ऐसे, अगर यह बलवान हो गए तो व्यक्ति कितना भी गरीब क्यों ना हो उसको कभी भी भूखा नहीं बनना पड़ेगा और उत्तरोत्तर वृद्धि को पाएगा। केवल सूर्य और चंद्र जिसके बलवान होते हैं। तो ऐसे सूर्य की कृपा से संतराजित को एक मणि प्रदान करते हैं भगवान सूर्य, और देकर के कहा कि भैया हमारा स्वरूप मान करके इनकी पूजा करियो तो तुम्हारे लिए हम 8 भार स्वर्ण प्रदान करेंगे। 8 भार सोने के लिए महाराज क्विंटल खांड सोना कहा जाता है। संतों ने कहा कि 1 क्विंटल होता है, किसी ने कहा कि 20 तोला होता है। अब यह तुलनात्मक दृष्टियों में संतों की भ्रांतियां हैं, मत मतांतर है, पर 1 क्विंटल सोना प्रतिदिन देने वाली वह स्यंतक मणि एक दिन लटका करके भगवान के दरबार में जब पहुंचा तो भगवान ने कहा कि भैया ये तो मणि है, सूर्य भगवान की है, ये तो बहुत सोना देती होगी। संतराजित ने कहा महाराज 8 भार सोना देती है। बोले कितने हैं घर में सदस्य? संतराजित ने कहा महाराज हम हैं, हमारी पत्नी है, हमारा छोटा भैया प्रसेन है और एक हमारी कन्या है जिसका नाम सत्यभामा।
भगवान ने कहा कुल मिला के 3.5 आदमी हो तुम लोग, और 1-1 क्विंटल रोज धन तुम्हारे घर में आ रहा है, क्या करोगे इस धन का लेकर? बोले महाराज तो धन कहाँ फेंक दे भाई, हमारे यहाँ आ रहा है तो रखा है। बोले भैया एक सलाह अगर आप मानो तो हमने। बोले बताओ प्रभु। तो द्वारिकाधीश ने कहा कि देखो जब मणि तुम राजा उग्रसेन को प्रदान कर दो। उग्रसेन द्वारिका के राजा हैं, और जब उनके धन कोष में यह एक क्विंटल रोज सोना देगी, और रोज जब इतना स्वर्ण आएगा तो राजकोष का धन बढ़ जाएगा, जिससे राज्य की व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाए महाराज। सुंदर पाठशालाएं खुलेंगी, स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे, सुंदर बाग बगीचा भी बनाए जाएंगे, अनेक प्रकार से हमारे देश का कल्याण होगा। अकेले तुम इतने छोटे से परिवार में रहकर के इतने धन का करोगे? सतराजित ने कहा वाह महाराज, सेवा हमने करी, पूजा हमने करी, 4-4 बजे तक उठ करके पूरे दिन हमने पूजा करी सूर्य भगवान की, और पूरा फल हम उग्रसेन जी को दे दे। महाराज क्षमा करो, हम ये नहीं कर सकते। भगवान ने कहा देखो हम आग्रह नहीं कर रहे, और हम तो केवल निवेदन किया है, तुमसे जबरदस्ती नहीं, तुम्हारी जैसी मर्जी है तो तुम्हारा धन है। सतराजित घर आ गया। छोटे भैया प्रसन्न ने कहा भैया तुम तो रोज रोज लटकाए फिर रहे हो, जा मणि एक आध दिन हमको भी प्रदान करो, हम भी कभी इसको पहन करके घूमने जाएं। सतराजित ने अपने प्रिय छोटे भाई को मणि प्रदान कर दी। मणि लेकर के यह घूमने निकल गया दूर सुदूर जंगल। बहुत दिन हो गए लौट के नहीं आया महाराज। तो सतराजित को चिंता हो गई कि हो ना हो द्वारिकाधीश ने ही उस मणि को चुरा लिया है, मेरे प्रसेन मेरे भाई को मारकर। अब कहें तो किससे कहें, क्योंकि जिसके राज में रहना है तो उसका विरोध मोल लेकर के कैसे रहेगा। बड़ी चिंता कर रहे थे, मन बड़ा उदास था। पत्नी कई दिनों से देख रही थी कि आप तो बड़े से अनमने से दिखते हो, आपका चेहरा तो खिला हुआ रहता था, क्योंकि जो सूर्य उपासना करता है उसके चेहरे पर तेज होता है। तुम तो मुरझाए से फिर रहे हो, कारण क्या है? बोले तुमसे क्या बताएं, कुछ नहीं। पत्नी कहने लगी कि काय के लिए विवाह किया था जब हमसे ऐसी बातें छुपानी थी? कौन कौन सी बातें तुम मन में छुपा के रखते हो? हम तो जानते थे कि तुम हमसे कुछ नहीं छुपाते हो, तुम तो बहुत सी बातें छुपा रहे हो। सतराजित ने कहा कि परमेश्वरी कोई भी बात नहीं छुपा रहे थे, पर बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमें माताओं से छुपा लेनी चाहिए, क्योंकि उनको बताने में बड़ी दिक्कत है फिर। और हमारे जय जय सरकार जी तो कहते हैं कि झूठ तो महापाप है, जीवन में कभी भूल करके भी झूठ मत बोलो। पर 7 जगह अगर आप झूठ भी बोल रहे हो तो उसका पाप नहीं अपितु उसका पुण्य मिलेगा, उसका पाप नहीं होगा। बोले झूठ है महापाप, संताप और हानि कर, पर जगह 7 सत्यता त्याग यश पाई। पहला क्या है? बोले नारी से मखौल और विशेष मर्म जानबे, और कन्या के विवाह है तो झूठ बोल जाए। रोजी निमित्त प्राण संकट दिखात, जहाँ कहे कहे अनेक झूठ काज को बनाइए। और ब्राह्मण गाय दीन की सहाय में, झूठ कहें जब दास दोष नहीं लाए। अब पत्नी रूठ जाए कि महाराज हमें तो गले को हार ही जाने, चाहे कुछ हो जाए, नहीं तो न रोटी बन रही है न भोजन होगा, और नहीं है उतनी व्यवस्था, तो क्या करें? तो झूठ बोल करके उसको संभालना पड़ेगा, इससे तुम्हें पाप नहीं लगेगा। किसी कन्या का विवाह यदि तुम्हारे झूठ बोलने पर भी हो जाए, किसी गरीब कन्या का, ऐसा भी नहीं महाराज के बाद अवगुणों से भरी हो तो सद्गुण बताते रहो, पर तुम्हारे लिए लोग कहें कि तुमने तो बताया था कि बड़ी सुंदर है, बड़े सद्गुण संपन्न है, पर यहाँ तो पूरा घर ही बिगड़ गया। तुम्हारे कारण यदि किसी गरीब कन्या का विवाह अगर झूठ बोलने से हो जाता है, तो भागवत में यह जो नीति है, यह शुक्राचार्य की नीति है। ये कब कहा गया था? जब बलि महाराज सब कुछ दान दे रहे थे, तो बलि से गुरुजी ने कहा था कि भैया ऐसा करो, तुम बलि को बामन को छोड़ दो, ये बामन नहीं है, ये सीधा भगवान विष्णु है, तुम्हारा सब लूट लेगा। तो बलि महाराज को बताया गया कि 7 जगह झूठ बोल जाओ तो पाप नहीं होता। तो यहाँ सतराजित कहने लगा कि क्या बताएं, पत्नी रूठ गई। सतराजित ने कहा तो एक काम करो, एक चीज भर ध्यान रखो, हमें वचन दो कि जो हम तुमसे कहेंगे वो किसी से नहीं कहोगे। बोले कैसे कहेंगे भैया, ये पति पत्नी की बात है प्रभु,
बता दिया। जैसे ही बताया महाराज, अब इसको 2-4 दिन तो इसने अपने पेट में उसको रखा, और युधिष्ठिर के श्राप के कारण माताओं को ऐसी चीजें, अगर इसने ये नहीं बोला होता कि ये गुप्त रखना, बताना नहीं, तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उसने बोल दिया कि बता नहीं देना, इतना गुप्त रखना इस बात का। अब इसको चैन नहीं महाराज, इसकी रोटी न पचे, भोजन करे पर मन में यही कि कहां किसको बता दे। एक दिन कुएं पर जल भरने गई, अपनी सखी से कहने लगी, सखी एक बात बतानी थी, लेकिन तुम किसी को कहियो मत, क्योंकि फिर मौत हो जाएगी। उसने कहा, अरे मैं तेरी प्रिय सहेली हूँ, काहे को बताऊंगी किसी को, हमारी तुम्हारी बातें तो होती रहती हैं। तो उसने बताया, हमारे पति कह रहे थे, जो हमारे देवर जी जो मणि लटका के गए, उस मणि को द्वारिकाधीश ने चुरा लिया। देखो तो हमने सुना है जी, जब यशोदा मैया के यहाँ ब्रज में थे, तब छोटे थे तो ये माखन चुरा चुरा के खाते थे, हैं? जरा 5 वर्ष के हो गए थे तो ये गोपियों की चीर चुरा के ले जाते थे। लेकिन देखो तो सखी, इतने बड़े हो गए, आज राजा बन गए, द्वारिकाधीश हो गए, लेकिन इनकी चोरी की आदत बचपन की आज तक भी न गई। और मेरे पति की मणि चुरा ली और मेरे देवर का पता नहीं, लेकिन कहना नहीं तो क्या होगा। इसने अपनी सखी से कहा, उसने अपनी सहेली से कहा, कहते हैं करने करने जने जने, सारे द्वारिका में बात फैल गई महाराज। द्वारिकाधीश ने मणि चुरा ली। जैसे ही ये बलराम जी को पता चला तो बलराम जी लाल कि तुम्हारा बचपना अभी तक नहीं गया है, किस लिए उस मणि को तुमने चुरा लिया। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि भैया तुम तो हमारी बात मानो, हम काहे को मणि चुराएंगे, हमने तो केवल सत्यराजित को इतना बोला मात्र था। भगवान बलराम जी ने कहा कि हम कुछ नहीं जानते, उस मणि का पता लगाओ और जैसे भी बने मणि लेकर के आओ। पंचांग दिखाया गया। गर्गाचार्य जी बोले, महाराज तुमने भादों की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा देख लिया, इसलिए कलंक लग गया, हम इसका अनुष्ठान करते हैं, तुम मणि को खोजो। भगवान ने 10-20 अपने अच्छे पहलवान जैसे मित्रों को लिया, मणि खोजने निकले। सुदूर जंगल में गए तो प्रसेन मरे पड़े थे, चरण चिन्ह किसके, शेर के बने थे, उसी के सहारे आगे बढ़े तो शेर मरा पड़ा। रीछ के चिन्ह दिखे, उसके ही सहारे आगे बढ़ते गए तो वृक्षराज के जो चिन्ह थे वह कहां चले गए, बोले गुफा के अंदर। भगवान ने कहा, भैया बहुत दिन से ये मणि खोजते हुए तुम लोग हमारे साथ हो, हम अकेले इस गुफा में जाते और तुम ऐसा करना, यदि हम 2-4-6 दिन में ना आए, 10 दिन तक नहीं आए, तो तुम लौट जाना द्वारिका, हम लौट करके आएंगे ही नहीं। भगवान अंदर गए तो वहां जामवंत जी की जो सुपुत्री थी जामवती, वह गेंद की तरह उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने जैसे ही देखा महाराज तुरंत समझ गए, यही वो मणि है जो हमारे लिए कलंक लगा रही है। और जैसे ही जामवती जी ने ऐसे मणि को फेंका है और आकर के द्वारिकाधीश ने उस मणि को छक लिया महाराज। जैसे ही लिया तो ये रोने लगे, क्योंकि इनकी उम्र कितनी थी, 5 वर्ष की। यह जामवंत जी की पुत्री थी। ये जामवंत जी कब के हैं महाराज, ये त्रेता युग की चर्चा है जामवंत जी की, तो उसके पूर्व भी इनका जन्म हो सकता है, पर इनका जितना वर्णन आता है वह रामचरितमानस में आता है। तो जब रावण को मार करके राम जी अयोध्या आए, भगवान का खूब भजन किया जामवंत जी ने, लेकिन 5 वर्ष की सुपुत्री कन्या को लेकर के यह ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि हे पितामह, आप बताओ हम इस कन्या का विवाह किसके साथ कर दें, क्योंकि यह हमारा ऋण है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भैया, इसका विवाह तो होना है द्वापर युग में, जब भगवान कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे तो कृष्ण के साथ होगा। जामवंत जी ने कहा, महाराज तब तक तो हमारी यह बिटिया बूढ़ी हो जाएगी, एक युग बीत जाए तब विवाह करेगी तो क्या मतलब। तो ब्रह्मा जी ने सिर पर हाथ रखा है, आशीर्वाद दिया है कि जामवंत जी, जब तक इसका भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह नहीं होगा तब तक यह 5 वर्ष की रहेगी, और जैसे ही विवाह हो जाएगा यह 16 वर्ष की किशोर अवस्था में आ जाएगी तत्क्षण। तो ऐसी जामवती रोने लगी, छोटी सी बच्ची। जामवंत जी आए, जब देखा कि मेरी बालिका का यह जो खिलौना था यह किसने चुरा लिया, तो जैसे ही देखा तो द्वारिकाधीश के तो एक मुक्का प्रहार किया।
जैसे ही एक मुक्का दिया तो भगवान ने कहा कि बिना मतलब का हमको मुक्का मार दिया महाराज, तो एक इन्होंने भी झापड़ा उसको दिया। दोनों के बीच में मुक्केबाजी होने लगी महाराज, खूब एक दूसरे को दोनों मारने लगे, लेकिन कोई भी भारी नहीं, एक दूसरे पर एक दूसरे भारी हो रहे हैं। धीरे धीरे होता होता 27 दिन बीत गए, दिन रात युद्ध चल रहा है। दोनों थक जाएं तो लेट जाएं और फिर खड़े होकर के मुक्केबाजी चलने लगी। ऐसा द्वंद्व युद्ध होता है। 28वें दिन भगवान तो महाराज भगवान है, उन्होंने ऐसा एक मुक्का दिया और जैसे ही मारा है जामवंत जी धराशायी हो गए। और जैसे ही धराशायी हुए, भगवान का पीतांबर जैसे ही वहां पर फहर गया हवा में, हवा के झोंके से, तो हृदय में भृगुलता के चिन्ह दिखाई दिए जैसे ही जामवंत जी के लिए। और जैसे ही जामवंत को यह दिखाई दिया तो महाराज नतमस्तक हो गए, प्रभु मैं आपको जान गया हूँ, आप कौन हैं? बोले जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राणयोजा सहो बलम विष्णु पुराण पुरुषम प्रभु विष्णु मधीश्वर। हे भगवान मैं जान गया हूँ आप संपूर्ण प्राणियों के प्राण भगवान विष्णु हैं और मेरे आराध्य राम हैं। और प्रभु 27 दिन तक आपने ऐसा मुक्का क्यों नहीं मारा? मैं अपने स्वामी से 27 दिन तक लड़ता रहा, भगवान मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा देखो इसमें क्षमा की कोई बात नहीं, ये तुम्हारी ही इच्छा थी। जब हमने रावण को मार दिया, सबको सब कुछ दे दिया, तुम अनमने से बैठे। जामवंत जी से पूछा भगवान ने कि भैया तुम ही मांग लो, सब तो सब कुछ मांग रहे हैं, तुम्हें क्या चाहिए? जामवंत जी ने कहा कि प्रभु हमें और तो कुछ नहीं चाहिए, इन हाथों में खुजली हो रही है। रावण बड़ा बलशाली था, सोचा कि इससे दो दो हाथ हो जाएं, देखें रावण में कितनी ताकत है, पर उस रावण को भी तुमने मार दिया। अब क्या करें? भगवान ने कहा तो क्या इच्छा है? बोले हमारी इच्छा जाई है कि दो दो हाथ आपसे हो जाएं, द्वंद्व युद्ध हो जाएं, देखें तो हमारे स्वामी में कितनी ताकत है। तो राम जी सरकार ने कहा कि देखो भैया यह मर्यादा का अवतार है, तुम सेवक हो, हम स्वामी हैं, सेवक स्वामी में युद्ध नहीं हो सकता है, लेकिन तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। तो भगवान द्वारिकाधीश ने कहा वही इच्छा पूरी करने के लिए हमने तुमसे इतनी लड़ाई करी है, और मुझे मणि की चोरी लगी, मैं मणि लेने आया हूं। जामवंत जी ने कहा महाराज अब मणि ले जाओ आप, और इसके साथ साथ मेरी पुत्री को आप अपने चरणों की दासी बनाएं और उसके साथ विवाह करें। भगवान ने दूसरा विवाह फिर जामवती के साथ वहीं जंगल में हुआ, और यहाँ पर मैया रुक्मणी आदि बड़ी चिंतित हैं, सबको बड़ी चिंता हो रही है, द्वारिकाधीश नहीं आ रहे हैं। उसी समय सब लोग अंबिका की पूजा करने के लिए, दुर्गा मैया की पूजा करने के लिए और पहुंचते हैं। सब लोग मैया की पूजा कर रहे हैं और सब जय जयकार कर रहे हैं कि हे अम्बे तुम्हारी जय हो गए, हे माँ, हे भगवती, हे पराम्बा जगदम्बा, कृपा करो और मेरे द्वारिकाधीश सकुशल आ जाए। माँ दुर्गा तुम्हारी जय जय हो, हे जगदम्बे तुम्हारी जय जय हो, जगदम्बे तुम्हारी जय जय हो, जगदम्बे तुम्हारी जय जय हो, जगदम्बे तुम्हारी जय जय हो। जय हो दुर्गा मैया। जय हो। तुम्हारी जय जय हो, कात्यायनी तुम्हारी जय जय हो, नव दुर्गा तुम्हारी जय जय हो, नव दुर्गा जय जय हो, हे मैया तुम्हारी जय
बोलिएगा। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे दुर्गे तुम्हारी जय हो हे दुर्गे तुम्हारी जय हो हे शारदा मैया तुम्हारी जय हो हे शारदा माता तुम्हारी जय हो हे नर्मदा मैया तुम्हारी जय हो है रेला मैया तुम्हारी जय हो है गंगा मैया तुम्हारी जय हो बमलेश्वरी तुम्हारी जय हो हे दुर्गे तुम्हारी जय हो। बोलिए दुर्गा मैया की। और जैसे ही जय जयकार हुई तक्षण वहां पर भगवान द्वारिकाधीश प्रकट हो गए और साथ में मैया जाम्बती को लेकर के आ गए। अब यह भालू की पुत्री है। सबसे पहले रुक्मणी मैया ने देखा है, कहा कितनी सुंदर लग रही हो, हमसे भी सुंदर हो। तो रुक्मणी मैया के कहने मात्र से जाम्बती जी अत्यंत सुंदर बन गई। इस प्रकार भगवान का दूसरा विवाह होता है जाम्बती के साथ। तीसरा विवाह होता है सत्यभामा के साथ, क्योंकि सत्यराज तो लज्जित हो जाता है। सत्यभामा के साथ तीसरा विवाह भगवान ने स्वीकार किया। बदले में दहेज के लिए मणि प्रदान कर रहा था सत्यराज। भगवान ने कहा मैं दहेज का विरोधी हूँ, मैं ये दहेज नहीं ले सकता हूँ, तुम्हारी पुत्री अवश्य स्वीकार करता हूँ। सत्यराज ने कहा महाराज हमने तो मन ही मन अपनी पुत्री के लिए संकल्प कर दिया। बोले तो ये काम करो, तुमने हमें कलंक लगाया तो तुम्हें इसका दंड भी भोगना पड़ेगा। पूजा तो तुम करोगे 8-8 घंटे तक, और इससे जो धन निकलता है वह हमारे राजकोष में श्री उग्रसेन जी के राजकोष में जमा होगा। तो महाराज भगवान की जितनी भी रानियां पटरानियां थी उन सब में तेज तर्रार जो रानियां थी महाराज वह सत्यभामा जी थी। बात बात पर क्रोध आ जाता था, बात बात पर रूठ जाती थी। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि हमारे मायके से महाराज इतना धन आ रहा है तो हमारे हर चीज की कमी नहीं हमें होना चाहिए, और तो सब ऐसे लेकर के आ गया। लेकिन हम तो बहुत बड़े आदमी, बड़े ही हमारे धनवान पिता की पुत्री हैं। तो ये रूठना लगा रहता था सत्यभामा जी का। तो दूसरा विवाह, तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ होता है। बोले भीष्मी जाम्बवती भामा। चौथा विवाह होता है जिसके साथ कालिंदी के साथ, कालिंदी अर्थात यमुना महारानी। और पांचवा विवाह होता है सत्या के साथ, और छठवां विवाह होता है भद्रा के साथ, और सातवां विवाह होता है लक्ष्मणा, और आठवां विवाह होता है मित्र वृंदा। ये भगवान की 8 पटरानियां हैं। भीष्मी जाम्बवती सत्या भामा भद्रा च लक्ष्मणा कालिंदी मित्र वृंदा च अष्टौ पट्टमा स्त्रिया। महाराज जो नग्नजिति थी, जो नग्नजित राजा की पुत्री थी, ये छत्तीसगढ़ की हैं। भगवान का विवाह वहां भी होता है। ऐसी ये 8 पटरानियां हुई। ये 8 पटरानियां कौन हैं? बोले जो गीता में भगवान ने कहा है जो 8 प्रकार की प्रगति होती है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। जो 8 प्रकार की प्रकृति है, यह भूमि इसकी पत्नी है, भगवान की पत्नी है। इसलिए भगवान की 2 पत्नी है, एक लक्ष्मी और एक भूमि। इसलिए लक्ष्मी का उपभोग नहीं, उपयोग अवश्य करें। धरती का उपभोग नहीं, उपयोग करें। धरती माँ है और लक्ष्मी माँ है, और माँ समझ करके जब हम उसका पूजन करते हैं, उसको ध्याते हैं, तो उसके
द्वारा फिर हमारे लिए किसी भी प्रकार का पाप नहीं होता है। इसलिए जो लक्ष्मी को लेकर के अनाप शनाप व्यर्थ की चीजों में खर्च करता है, उससे लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। तो भूमि रापो, जल भी भगवान की पत्नी है। जल ही जीवन है, अगर एक बूंद जल न मिले तो हम सबका जीवन खतरे में आ जाएगा। इसलिए भगवान की कृपा तो महाराज पल पल और पग पग पर हमारे आसपास ही घूम रही है, बस हम ही इतने निष्ठुर होते जा रहे हैं कि भगवान की उस कृपा का दर्शन नहीं करते। यह वायु भी भगवान की पत्नी है, और वायु से कितना कितना क्या नहीं होता है, हम सबने देख ही लिया है। भगवान ने अगर 1 मिनट को ऑक्सीजन बंद कर दी तो सारा संसार खत्म हो जाएगा। और हम सबने देख लिया है, जितना हमारा धन है, जितनी जायदाद है महाराज, कितने करोड़पति क्यों नहीं हम रहे, कोरोना का ऐसा भीषण काल आया कि एक एक सिलेंडर ऑक्सीजन के लिए हम तड़पते रहे महाराज, और कई लोगों ने तो प्राण भी छोड़ दिए उसी ऑक्सीजन के कारण। तो अहमियत को समझिए, भगवान जो अनवरत निःशुल्क हम सबके लिए यह धन प्रदान कर रहे हैं, यह दिव्यता प्रदान कर रहे हैं, 24 घंटे अनवरत ऑक्सीजन दे रहे हैं, हमारे सबके लिए जल प्रदान कर रहे हैं, इसलिए इनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, हमेशा सदुपयोग करें। ऐसे भगवान की 8 जो प्रकृति है वह पत्नी है, और भगवान के 16,100 विवाह एक साथ होते हैं। कहाँ? बोले भौमासुर के राज्य में। ये भौमासुर कौन का बेटा है? बोले धरती का पुत्र है। यह 12 है, भगवान का विवाह धरती मैया से हुआ था, इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम भौमासुर था। यह बड़ा उद्दंड हो गया, और जिस जिस राज्य में जाए लड़ाइयां करे, अजय हो गया, और जितनी सुंदरी सुंदरी राजकुमारियां थी उनका हरण कर करके लाए, और एक कारागृह जेल में डालता गया। इनकी गिनती जब 16,100 हो गई, भगवान द्वारिकाधीश को पता चलता है कि यह ऐसा तो साहस कर रहा है, और तो और महाराज इंद्रेण हृदय छत्रेण हृदय कुंडल बंधुना हृदय स्थानेन ज्ञापितो भौम चेष्टुतम। इसने जहां जहां जाए उनका वह छीनता जाए। वरुण से छत्र छीन लिया महाराज, अदिति मैया के गानों के कुंडल इसने छीन लिए, और तो और इंद्र के स्थान मणि पर्वत इसने छीन लिया। तो सब देवी देवता प्रार्थना करने लगे, भगवान इसको मारो, ये तो बड़ा अत्याचारी होता जा रहा है। तो भगवान जाते हैं तुरंत अपनी पत्नी सत्यभामा को लेकर के प्राग ज्योतिषपुर, और वहां जाकर के इस दुष्ट का उद्धार करते हैं भगवान, इसको मारते हैं, और 16,100 राजकन्याओं को निकालते हैं बाहर। निकाल करके कहा कि देखो तुम्हें इसने जो भी दंड दिया, जो भी दुख दिया है, आज उससे मुक्ति मिल गई है, जाओ जाकर के अपने अपने घर पहुंच करके और अपने तरीके से अपनी मर्जी से जिंदगी जियो। तो जितनी भी राजकुमारियां थी बोले भगवान इस दुष्ट ने हमारा जबरदस्ती हरण किया है, लेकिन बहुत समय हो गया है, अब हम जाएं तो जाएं कहां? भगवान ने कहा घर जाओ, अपने माता पिता के पास जाओ, जो उनकी इच्छा है फिर वही काम करो। तो राजकुमारियों ने कहा कि प्रभु हम तो बदनाम हो गए, हम सब बदनाम हो गए हैं, कौन अपने घर में हमको घुसने देगा? माता पिता ने दरवाजे बंद कर लिए। तो भगवान ने कहा तो किसी से विवाह करो। तो उन्होंने कहा प्रभु हमसे कौन विवाह करेगा, क्योंकि हमारे लिए बदनामी हमने ले ली है, हम चारों ओर बदनाम हो गए हैं, कौन हमसे विवाह करेगा? तो भगवान ने कहा तो हम क्या करें? तो समस्त रानियां, वो समस्त राजकन्याएं कहने लगेंगे हे प्रभु अगर हमारे लिए 2 ही रास्ते हैं, या तो जाकर के हम कुएं में गिर करके मर जाएंगे, अथवा दूसरा रास्ता ये है कि हम चले जाएंगे समाज में। तो समाज के जो मन चले लोग हैं, जिनको ना धर्म का विचार है ना संस्कार है, वह हमारा उपयोग करेंगे, और जिससे सारे समाज में विकार फैल जाएगा। और यही कर सकते हैं, और करें तो करें क्या?
भगवान ने कहा कि तो आप हम क्या करें? बोले प्रभु आप ही हमें पति रूप में मिल जाएं और हमें अपने चरणों की दासी बना दें, हमें ही आप स्वीकार कर लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान ने कहा देखो हम राजा तो है नहीं है, हमारे साथ अगर विवाह होगा तो तुम्हें दुख भी मिलेंगे। हमेशा तुम ये नहीं समझना कि हम तुम्हें गरुड़ पर बैठा करके ही तुम्हारे लिए सुख देंगे। तो संपूर्ण राजकुमारियां हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगी कि तेरे फूलों से भी प्यार, हे भगवान आप तो हमें जो भी प्रदान कर दो, हम सब कुछ हमें स्वीकार है, बस हमें चरणों की सेवा प्रदान करो। कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी। प्रार्थना करें हमने भगवान से कि प्रभु आप जो भी मेरे ऊपर स्वीकार है, जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, बड़े भाव से तालियां बजाते हुए देश वाली बात जय जय। गम चाहे सुख दे दुख चाहे सुखी दे गम, मालक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम, मालक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे कांटों के दे हार, चाहे हरा भरा संसार, चाहे कांटों के हो हार, चाहे हरा भरा संसार, चाहे कांटों के देहार, चाहे हरा भरा संसार, चाहे कांटों के देहार, चाहे हरा भरा संसार। तो जो भी देना चाहे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जय हो। पसंद तेरे रूप और नाम, दोनों है पसंद तेरे रूप और नाम। जय जय किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, प्रभु जी किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें चाहे हमें लगा दे पार, चाहे छोड़े हमें मझधार, चाहे हमें लगा दे पार, चाहे छोड़े हमें मझधार, चाहे हमें लगा दे पार, चाहे छोड़े हमें मझधार, चाहे हमें लगा दे पार, चाहे छोड़े हमें मझधार। तो जो भी देना चाहे दे दे
देना चाहे दे दे सरकार तो, जो भी देना चाहे दे दे मेरी सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जब राजकुमारियों ने ऐसी प्रार्थना करी कि हे प्रभु तुम ही मेरे सब कुछ हो, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, हमें स्वीकार करो। तो भगवान ने स्वीकार किया है और भगवान ने तुरंत विश्वकर्मा को आदेश दिया 16,100 राजभवन तुरंत तैयार करे जाएंगे। तुरंत महाराज दिव्य भवन बन गए और भगवान ने एक साथ संपूर्ण राजकुमारियों के साथ विवाह किया। तो आज भगवान के कितने विवाह संपन्न हुए? बोले 16,108। ये भगवान के संपूर्ण विवाह है। तो 8 प्रगति तो भगवान की पटरानी है। ये 16,100 क्या है? क्योंकि भागवत को अनेक रूप से आप समझ सकते हैं। एक रूपक होता है, एक तात्विक अर्थ होता है। तो तत्व यही है कि जो 100 प्रकार के उपनिषद हैं, वही जब उन उपनिषदों में भगवान के खूब गुणों को गाया तो भगवान प्रसन्न हुए। तो वही उपनिषद राजकुमारी बनकर के आए और भगवान की 100 रानियां बनी। और 16,000 क्या है? बोले हमारे जो वेद हैं 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। तो वेद संपूर्ण वेदों में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड। 3 कांड होते हैं संपूर्ण वेदों में और इनके मंत्रों की भी संख्या है। ज्ञान कांड के कितने मंत्र होते हैं? बोले 4,000, मात्र 4,000। क्योंकि ज्ञानी कोई बनना नहीं चाहता है। ज्ञानी तथाकथित तो सब बने हुए हैं, पर जो सच्चा ज्ञानी होता है वह केवल 4,000 जो मंत्र हैं उसी में त्रिलोकी में जितने बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं इन्हीं मंत्रों का अनुसंधान करके ज्ञानी बने। और कर्म कांड में कितने मंत्र हैं? बोले 80,000 मंत्र। 80,000 मंत्र। इसीलिए कर्म कांड बहुत बड़ा विभाग है। इसलिए जो पंडित जो पंडिताई करते हैं ना, तो वह कितनी भी वह बड़ा चढ़ा करके कर लें, कितने भी षोडशोपचार कर लें, पर कभी भी कर्म कांड की पूजा संपूर्ण नहीं हो पाती। इसलिए कर्म कांड बहुत है, विस्तृत है। और सबसे प्रिय जो भगवान को जो कांड के जो विभाग अच्छा लगता है उसको कहा जाता है उपासना कांड। कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, ये 3 कांड हैं। कर्म कांड में 80,000, ज्ञान कांड में 4,000 और उपासना कांड में 16,000 मंत्र होते हैं। उपासना किसे कहते